गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। मैं जब भी गुरुदत्त को याद करता हूँ तो एक अपराध बोध से भर जाता हूँ। उस रात उसने मुझसे बात करनी चाहिए थी। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया। मगर मैंने आलस्य में उससे बात नहीं की। सुबह पता चला कि वो नहीं रहा। मिली खाक में मोहब्बत। संगीतकार ओपी नैयर साहब ने गुरुदत्त जी को याद करते हुए एक इंटरव्यू में ये बातें कही थी। चला दिल का आशियाना। ये इंटरव्यू नैयर साहब ने साल 2003 में दुबई में अपने एक भारतीय प्रशंसक और पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंदार विश्वनाथ बिचू जी को दिया था। ये बहार कैसी आई। आज ओपी नैयर साहब का जन्म दिवस है साथियों। 16 जनवरी 1926 को ओपी नैयर साहब का जन्म लाहौर में हुआ था। चलिए जानते हैं उस इंटरव्यू में नैयर साहब ने गुरुदत्त जी के बारे में क्या क्या बातें कही थी। चलिए गुरुदत्त जी के बारे में ओपी नैयर साहब ने क्या क्या कहा था, शुरुआत से जानते हैं। जो खिज़ा भी साथ लाई। बतौर संगीतकार ओपी नैयर साहब की पहली फिल्म थी 1952 की आसमान। उसके बाद उन्होंने छम छमा छम नामक एक फिल्म का संगीत दिया। ये फिल्म भी 1952 में ही आई थी। नैयर साहब की तीसरी और गुरुदत्त संग पहली फिल्म थी 1953 की बाज, लेकिन ये तीनों ही फिल्में असफल रही थीं। नैयर साहब का संगीत भी कोई छाप नहीं छोड़ सका था। मगर फिर 1954 में आई गुरुदत्त की फिल्म आर पार में नैयर साहब द्वारा कंपोज किए गए गीतों ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। आर पार हिट रही और इसी के साथ नैयर साहब का करियर भी चल निकला। इंटरव्यू में नैयर साहब से पूछा गया कि पहली फिल्म आसमान के स्लो एंड सैड गीत इस बेवफा जहां में से बड़े धोखे हैं इस राह में, आर पार के बाबूजी धीरे चलना गीत जैसे सिजलिंग एंटरटेनर गीत कंपोज करने तक वो मात्र 3 फिल्मों बाद ही कैसे पहुंच गए। जवाब में नैयर साहब ने कहा, मैं बहुत ही सेंटिमेंटल आदमी हूँ। अपनी पहली 3 फिल्मों में मैंने सिंपल और स्लो म्यूजिक बनाने की कोशिश की, कभी पार लगाती है नजर, लेकिन एक भी नहीं चली। हर किसी ने उन तीनों फिल्मों का म्यूजिक रिजेक्ट कर दिया। मैं बहुत टूट गया था, डिप्रेस्ड था काफी। मैं तो संगीत छोड़ने के बारे में भी सोचने लगा था, मगर मेरे कुछ शुभचिंतकों ने मुझे फास्ट म्यूजिक बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फास्ट म्यूजिक बिकता है। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। तो सरवाइव करने के लिए मैंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया। मैंने हमेशा फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से ट्यून बनाई है। मैं एक रोमांटिक आदमी हूँ। खूबसूरती मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। नैयर साहब से अगला सवाल पूछा गया कि क्या गुरुदत्त की मदद से उन्होंने अपने म्यूजिक में इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो नैयर साहब बोले, मुझे पर्सनली कभी नहीं लगा कि गुरुदत्त को म्यूजिक की बहुत ज्यादा जानकारी थी। मुझे आज भी याद है जब मैंने गुरुदत्त को बाबूजी धीरे चलना सॉन्ग कंप्लीट करके पहली दफा सुनाया था। बाबूजी धीरे चलना प्यार में। गुरुदत्त मुझसे बोला कि मुखड़ा तो एक्सेलेंट है, मगर अंतरे में कुछ मिसिंग है। मैंने गुरुदत्त से कहा कि बताओ क्या मिसिंग लग रहा है। तो गुरुदत्त बोला कि मुझे नहीं पता, मगर कुछ कीजिए इसके साथ। फिर 2 सप्ताह बाद मैंने गुरुदत्त को फिर से वो गाना सुनाया, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, और उससे कहा कि मैंने अंतरे पर कुछ काम किया है। इस दफा गुरुदत्त को कोई कमी नहीं लगी, जबकि मैंने एक सिंगल नोट भी नहीं चेंज किया था। वही गाना फिर से गुरुदत्त को सुनाया था। हो गई है किसी से जो अनबना। सब कहते हैं कि प्यासा मास्टरपीस है, लेकिन प्यासा से साहिर के गीत और SD बर्मन का म्यूजिक हटा दें तो क्या बचता है उस फिल्म में। ये दुनिया अगर मिल। जिस तरह दादा बर्मन ने जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है कंपोज किया, वो सिर्फ जीनियस लोग ही कर सकते हैं। आप उस गाने की सिर्फ ये लाइन कहाँ है कहाँ है कहाँ है सुनिए। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। कमाल की कंपोजिशन है। मिस्टर एंड मिसेज 55 के बाद मैं गुरुदत्त से अलग हो गया। हम दोनों का एक साथ काम करना मुश्किल था। हम दोनों ही बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थे। मगर कुछ साल बाद गुरुदत्त ने मुझसे अपनी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का म्यूजिक कंपोज करने को कहा था, तो मैंने किया। मैं जब भी गुरुदत्त को याद करता हूँ तो अपराध बोध से भर जाता हूँ। गुरुदत्त मुझे अपने जीवन की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बताता था।
उसकी पत्नी गीता दत्त और उसकी प्रेमिका वहीदा रहमान ने आखिरी वक्त में उसे छोड़ दिया था। इस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। जिस रात गुरुदत्त ने सुसाइड किया था, ठीक उसी रात कोई 2 बजे मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि राज कपूर ने फ़ोन किया है। वो मुझसे बात करना चाहते हैं। राज कपूर कह रहे हैं कि गुरुदत्त बहुत नशे में है, वो रोए जा रहा है और बार बार बस यही कह रहा है कि नैयर साहब से बात करनी है। उस रात मैं बहुत थका हुआ था, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि कोई बहाना बना दो। अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे गुरुदत्त के घर जाना था। मैं जब वहां पहुंचा तो उसका राइटर अबरार अलवी मुझे बाहर ही मिला। अबरार ने मुझसे कहा कि गुरु चला गया। मैंने हैरानी से पूछा कि कहाँ? अबरार बोला, गुरु मर गया, उसकी डेड बॉडी है घर में। जैसा कि मेरी आदत है कि जो कहना है साफ साफ और मुंह पर कहना है, तो मैं गुरुदत्त की जिंदगी बर्बाद करने वाली उन दोनों औरतों पर भड़का। गीता दत्त को तो मैंने गुरुदत्त की डेड बॉडी के पास ही खूब सुनाई और अंतिम संस्कार के वक्त मैं वहीदा रहमान पर चिल्लाया। वैसे भी वहीदा मुझसे पहले से ही नफरत करती थी, क्योंकि एक दफा मैंने गुरुदत्त से उसके बारे में कह दिया था कि वो दिखने में किसी गोवन आया के जैसी लगती है। तो ओपी नैयर साहब के बारे में कोई टिप्पणी अवश्य कीजिएगा।